यह पूतना अपने दोनों स्तनों में भयंकर कालकूट विष लगा के आई थी, जहर लगा के आई थी। और वह जब भीतर गई तो ठाकुर जी ने जैसे इसको देखा तो उन्होंने अपना नेत्र बंद कर लिया। इसको देख के, पूतना को देख ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिया। नेत्र क्यों बंद कर लिया? इस पे भागवत के टीकाकारों ने, संतों ने बहुत सारा अर्थ प्रकट किया कि भगवान ने क्यों नेत्र बंद किया। देखिए, पूतना माने क्या होता है? पूत माने होता है पवित्र, और पूतना का मतलब हो गया जो पवित्र नहीं है, उसको पूतना कहते हैं। तो भगवान ने जब इसको देखा तो मानो भगवान ने सोचा होगा कि यह तो बड़ी दुष्ट है, यह बच्चों की हत्यारिन है, बच्चों की हत्या करती है, इसका मुख देखने लायक नहीं है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। एक भाव और है कि मानो भगवान ने सोचा कि मैं तो राम अवतार में पहले पहले आ गई थी ताड़का जी। जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ गए तो वहां पे पहला बोहनी ताड़का जी से भगवान ने किया था, और यहाँ पे आ गई जो है मौसी जी, पूतना मौसी। तो मानो भगवान ने आज पहला शुरुआत किया है, तो नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं कि चलो आज पहला जो है श्री गणेश से ही से करें। और तमाम भाव है। अथवा एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है इस पे। उन्होंने कहा कि भगवान ने जब देख लिया कि भयंकर विष लगा है इसके स्तनों में, तो भगवान ने मानो नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे कि भोले बाबा ये विष पीना तो आप ही का काम है, आओ अब आप ही संभालो। तो महाराज पूतना यह गई। सुखदेव जी कहते हैं कि यह पूतना जो है उस बालक को अपने गोद में उठा लिया, ऐसे जैसे कोई व्यक्ति रस्सी के भरम में किसी भयंकर सांप को उठा लेता है, और बाल कृष्ण के मुंह में अपना विष लगा हुआ स्तन दे दिया और भगवान पीने लगे उसका दूध। थोड़ी देर बीता, जब देखा कि इन्हें कुछ नहीं हो रहा है, इतना भयंकर विष जिसके सूंघने मात्र से आदमी मर जाए, इन्हें तो कुछ हो नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, इस स्तन से निकाल के दूसरे स्तन के तरफ उनका मुंह लगा दिया, और उधर लगाने के बाद भगवान ने उसका दूध पान किया। ऐसा दूध पीने लगे कि धीरे धीरे दूध के साथ अब उसका प्राण भी खींचने लगे। अब इसको पीड़ा हुई और यह जोर जोर से चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी। अरे छोड़ छोड़। भगवान ने मन ही मन कहा कि पूतना मौसी, हम तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार जब पकड़ लेते हैं तो बिना कल्याण किए छोड़ते भी नहीं हैं, अब अधूरे में थोड़ी छोड़ेंगे। अब यह इतना व्याकुल हो गई कि बाल अपने असली रूप में आ गई। भगवान ने मानो ये भी संकेत दिया कि आप कितना हूं भेष बदल लो, रूप रंग बदल लो, ड्रामा कर लो, लेकिन जब मेरे सामने जीव आता है तो उसको उसके असली औकात में, असली रूप में ला देते हैं। भगवान को बनावटी नहीं पसंद है। अब वो अपने असली रूप में आई और भगवान को लेके उड़ गई। अब तो पूरे नंद भवन में शोर मच गया, अरे एक ऐसी राक्षसी जो है लाला को लिए जा रही है। और यह गोकुल से जब मथुरा के तरफ चलने लगी तो मथुरा और गोकुल के बीच में एक बगीचा था, 6 कोस का बगीचा। उसमें तमाम फल लगे रहते थे, लेकिन वो कंस का बगीचा था, कोई खाता पीता नहीं था उसको। और पूतना ने शरीर भी बना लिया था, 6 कोस का शरीर बना लिया था। और जब चलने लगी तो भगवान ने इसका प्राण पखेरु खींच लिया और उसी जो है बगीचे के ऊपर गिरी, और 6 कोस के जितने वृक्ष थे सब तड़तड़ा के चकनाचूर हो गए, और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सब लोग जो है दौड़ते आए और आकर के पूतना के भयंकर शरीर को देखा और उसके शरीर के ऊपर 6 दिन के ठाकुर जी खेल रहे हैं। सब लोगों ने किसी तरह से सीढ़ी आदि लगा के उसके शरीर पर से ठाकुर जी को उतारा। यशोदा मैया ने बालक को जो है उनका नजर उतारा कि अरे ये किसकी नजर लग गई मेरे लाला को। और वह उन्होंने क्या किया, गोमूत्र में बालक को स्नान कराया, गाय के मूत्र से उनको नहवा दिया और जो गाय के खूर की मिट्टी होती है उसी को उनके शरीर में मल दिया और गाय के पूंछ से बालक को झाड़ रही है, नजर उतार रही है। अगर बच्चे को नजर लगे तो गाय के पूंछ से झाड़ने से नजर उतर जाती है। भगवान का नाम ले ले करके भगवान को ही झाड़ रही है। इंद्रियाण ऋषिकेश प्राणान नारायणो अवतु श्वेत देव प्रतिष्ठितम मनोयोगेश्वर अवतु। हे भगवान नारायण, आप मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें। हे ऋषिकेश भगवान, आप मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें और हे नारायण भगवान, आप मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। हे श्वेत दीपपति भगवान, आप मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ। और हे वेश्वर भगवान, आप मेरे लाला के मन की रक्षा करें। इस तरह से झाड़ा दिया और तब तक नंद बाबा मथुरा से भगे भगे गोकुल आए और आके जब देखा तो नंद बाबा घबरा गए कि बसदेव जी ने सही कहा था कि आप जाइए, कोई संकट आ सकता है। तो उसके शरीर के गिरने से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, जाम हो गया था रास्ता, इतना भारी शरीर था। नंद बाबा ने सब ग्वाल वालों से कहा, जाओ अपना कुल्हाड़ी याद लेके आओ, इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ से हटाओ रास्ते से। सब लोगों ने क्या किया, उसके शरीर के टुकड़े करके और उसी लकड़ियों के साथ पूतना के शरीर को जला दिया। और जब उसका शरीर जला तो उससे इतना दिव्य सुगंध निकला कि चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो गया, जैसे लग रहा था धूप जल रहा है। जब किसी का शरीर जलता है तो सुगंध निकलता है कि दुर्गंध, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंध निकला तो परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे महाराज, इतनी पापनी का शरीर से सुगंध कैसे निकला? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस पूतना का दूध स्वयं भगवान पी ले उसके अंदर कोई पाप ताप बचेगा? अरे जिसका नाम लेने से पापों का नाश हो जाता है, उन्होंने जब स्वयं उसका दूध पिया तो उसके सारे पाप ताप जल गए, पूतना परम पवित्र हो गई। और आज जो है भगवान ने पूतना को उत्तम गति प्रदान कर दी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम कम्मा दयालुम शरणम ब्रजे में। ऐसा दयालु देवता दुनिया में और कौन होगा जो अपने मारने वाले को भी माता की गति प्रदान कर देता है। भगवान ने पूतना को अपने धाम में भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि यह जो पूतना थी यह पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन रूप बना के राजा बलि के घर गए तो इस रत्नमाला ने उनके छोटे से रूप को देख के उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ आया। छोटे वामन को देखा तो उसे ऐसा लगा कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे अपना स्तनों से जो है दूध पिलाती, इसे जो है पुत्र के जैसा प्रेम करती। तो भगवान क्या है, अंतर्यामी है, वह घट घट की बात जानते हैं।
वह रत्नमाला के भाव को समझ गए। आज उसका जो है यह इच्छा भगवान ने पूर्ण कर दी, अपने धाम को भेज दिया। और सुखदेव जी इस कथा को का सुनने का फल बताते हैं। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण से अर्भकमद्भुतम शृणुयात मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। अगर कोई पूतना मोक्ष की यह कथा प्रेम से सुनता है तो उसका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है, गोविंद में प्रेम हो जाता है।